भारत में अक्सर लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि अपना खुद का काम शुरू किया जाए। एक ऐसा काम जिसमें ज्यादा पैसे भी ना लगे और हर महीने अच्छी खासी कमाई हो सके। लेकिन एक तरफ नौकरी की हकीकत और दूसरी तरफ बिजनेस का सपना, इसी कश्मकश में कई लोग फंसे रहते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही रास्तों पर नजर डालते हैं जो इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 9 to 5 के जाल की। भारत में जहां इतनी बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है, ज्यादातर लोग अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए सिर्फ एक नौकरी पर ही निर्भर रहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो आर्थिक रूप से आजाद हो, लेकिन ये 9 to 5 का चक्र तोड़ना सच कहें तो आसान नहीं होता। ऑफिस से निकलते वक्त अक्सर किसी चाय की दुकान पर नजर पड़ती है ना, और दिमाग में हिसाब किताब शुरू हो जाता है कि भाई ये चाय वाला दिन भर में सैकड़ों कप चाय बेचकर 4 से 5 हजार रुपए कमा रहा है, और हम यहाँ बॉस की डांट सुनकर भी महीने के सिर्फ 30,000 में अटके हुए हैं। बस यही वो पल होता है जब खुद के बिजनेस का कीड़ा काटता है। और पता है, ये सोच सिर्फ 1-2 लोगों की नहीं है। भारत की जो कुल कामकाजी आबादी है, उसमें से 90% लोग सिर्फ एक नौकरी पर अपनी आमदनी के लिए निर्भर हैं। इससे साफ पता चलता है कि एक दूसरी इनकम का जरिया बनाना आज के समय में कितना जरूरी हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले बिजनेस आइडिया से, फूड ट्रक से तकदीर। कहते हैं ना, भारत में खाने पीने का बिजनेस कभी मंदा नहीं पड़ता, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री में मौका है जो सिर्फ बढ़ ही रही है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये मौका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा यहाँ से लगता है। अभी भारतीय खाद्य उद्योग 5.7 ट्रिलियन रुपए का है और 2028 तक इसके 7.9 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। सोच कर देखिए, इतने बड़े बाजार में एक छोटा सा फूड ट्रक भी किसी को आर्थिक रूप से स्थिर बना सकता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है मुनाफ कपाड़िया की कहानी। 31 साल के मुनाफ ने गूगल जैसी कंपनी की नौकरी छोड़ दी। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उनकी मां नफीसा जी के हाथों में जादू था। उनके बनाए बोहरी खाने का स्वाद वो पूरे देश तक पहुंचाना चाहते थे। और देखिए, इस एक आइडिया ने क्या कमाल कर दिखाया। एक छोटे से वीकेंड स्टॉल से शुरुआत हुई, फिर सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल किया, और देखते ही देखते ये एक बड़े केटरिंग बिजनेस में बदल गया। आज द बोहरी किचन का सालाना टर्नओवर 4 से 5 करोड़ रुपए है। सोच सकते हैं, यही सबूत है कि एक छोटा आइडिया भी कितना बड़ा बन सकता है। तो अब मन में सवाल आता है कि ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, पर इसको शुरू कैसे करें? ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। देखिए, इसके लिए कुछ आसान से स्टेप्स हैं। पहला, एक यूनिक डिश चुनिए, कुछ ऐसा जो लोगों को अपनी तरफ खींचे। दूसरा, FSSAI लाइसेंस लेना जरूरी है। तीसरा, एक फूड ट्रक का इंतजाम करना होगा। और सबसे जरूरी चौथा स्टेप, लोकेशन। किसी पार्क, ऑफिस या कॉलेज के पास भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल सही रहेगी। और अगर ये सब ठीक से हो गया ना, तो एक फूड ट्रक का मालिक महीने का आराम से 70 से 80 हजार रुपए कमा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, कार वॉश से कैश फ्लो। भारत की सड़कों पे गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, है ना, और बस इसी में एक बहुत बड़ा बिजनेस का मौका छिपा है। और ये मौका छोटा मोटा नहीं है। अंदाजा लगाइए, 2030 तक भारत में कार वॉश का बाजार 100 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। कारण साफ है, आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोगों के पास अपनी कार धोने का समय ही कहाँ है। इसीलिए इस सर्विस की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसका भी एक असल जिंदगी का उदाहरण है। अमन शर्मा, 28 साल के IT प्रोफेशनल। उन्होंने सोचा कि नौकरी के साथ एक साइड हसल शुरू करते हैं। बस 50 से 60 हजार रुपए लगाकर एक प्रेशर वॉशर और डिटेलिंग किट खरीद ली, और शुरुआत में अपने दोस्तों और सहकर्मियों की ही गाड़ियां साफ करना शुरू कर दिया। तो फिर अगर किसी को ये बिजनेस शुरू करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, जरूरी उपकरण खरीदना, जैसे प्रेशर वॉशर, वैक्यूम क्लीनर। दूसरा, स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेना। तीसरा, अपनी सर्विस का एक आकर्षक सा नाम रखना, जैसे ग्लॉसी राइड्स, कुछ ऐसा। और चौथा, सोशल मीडिया पर प्रचार करना। और पता है इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है? रिपीट कस्टमर्स। ग्राहक बार बार आते हैं। अगर दिन में 10 गाड़ियां भी आ जाए ना, तो महीने का 90,000 से 1 लाख तक आराम से बन सकता है। ओके, अब चलते हैं तीसरे आइडिया पर, डिलीवरी का दम। ये आइडिया आज के समय की सबसे बड़ी मांग से जुड़ा है। सुविधा मतलब सब कुछ घर बैठे चाहिए,
और वो कैसे होगा? डिलीवरी से। इंटरनेट ने जिंदगी आसान कर दी है, सही है ना? पर इस आसानी के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है वो है लॉजिस्टिक्स। भारत का लॉजिस्टिक्स बाजार हर साल 10 से 15% बढ़ रहा है और 2028 तक ये 13.4 ट्रिलियन रुपए का हो जाएगा। ये बहुत बहुत बड़ा मौका है। यूपी के हर्ष वर्मा ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने बस अपनी बाइक से अपने ही इलाके में दवाइयाँ और किराने का सामान पहुँचाना शुरू किया। ऑर्डर्स कैसे लेते थे? साधारण व्हाट्सएप से। धीरे धीरे उनका नेटवर्क बढ़ा और आज उनके बिजनेस का नाम है स्पीड कार्ड। तो इस काम को शुरू करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले अपने इलाके की मांग को समझिए। वहाँ लोगों को किस चीज की जरूरत है। फिर एक बाइक या स्कूटर चाहिए होगा। ऑर्डर्स के लिए व्हाट्सएप या कोई छोटा सा ऐप सेटअप करना होगा और जो भी जरूरी कागजी कार्रवाई है वो पूरी करनी पड़ेगी। और अगर इसको सही ढंग से किया जाए तो इस बिजनेस से भी महीने के 70 से 80 हजार रुपए आराम से बन सकते हैं। और अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी बिजनेस आइडिया पर, लोकल ट्रांसपोर्टेशन। ये एक ऐसी बुनियादी सेवा है जिसकी मांग हमेशा रहती है और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बेहतर हो रही हैं, इसकी मांग और भी बढ़ रही है। लेकिन हाँ, इस बिजनेस में एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो है इलाका। जैसे दिल्ली मुंबई में ओला उबर का बोलबाला है, वहीं यूपी या ओडिशा में ऑटो और टुक टुक ज्यादा चलते हैं और पश्चिम बंगाल की पहचान ही वहाँ की पीली टैक्सियां हैं। मतलब बाजार को समझना सबसे जरूरी है। तो ये थे वो 4 बिजनेस आइडियाज जो नौकरी के साथ या उसके बिना भी एक स्थिर आय दे सकते हैं। चलिए अब एक साथ देखते हैं कि इन सब में कमाई की कितनी क्षमता है। तो यहाँ एक सीधा साधा मुकाबला है। फूड ट्रक और डिलीवरी सर्विस, इन दोनों से महीने का 70 से 80 हजार तक कमाया जा सकता है। कार वॉश और डिटेलिंग का बिजनेस 1 लाख तक भी पहुंचा सकता है और लोकल ट्रांसपोर्टेशन वो तो मांग के हिसाब से बढ़ सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हर आइडिया में कम लागत में अच्छी कमाई करने की क्षमता है। ये सभी ऐसे छोटे बिजनेस हैं जिन्हें कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है और जो आने वाले समय में किसी को भी आर्थिक रूप से आजाद बना सकते हैं। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि इनमें से कौन सा रास्ता किसी की मंजिल बनेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो सच में दिल से थैंक यू। मैं सच बताऊं, ये चैनल मेरे लिए मेरे सपनों का एक छोटा सा हिस्सा है। हर वीडियो के पीछे मेरी मेहनत, मेरा टाइम और मेरी पूरी कोशिश होती है। मैं कोई बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, बस एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कुछ अच्छा करने की। जब व्यूज आते हैं लेकिन लाइक या सब्सक्राइब नहीं आता तो थोड़ा सा दिल टूट जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक सब्सक्राइबर नहीं बल्कि ये मेरे लिए मोटिवेशन है और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी। तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लो और इस छोटी सी क्रिएटर का सपोर्ट कर दो।